नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज 8 जुलाई की महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। सबसे पहली खबर जो आज के सभी समाचार पत्रों में हेडलाइन के रूप में है, पीजीटी 2022 का परिणाम जारी, 624 पदों पर चयन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रवक्ता भर्ती 2022 का अंतिम परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया। विज्ञापन संख्या 2/2022 के तहत 18 विषयों के कुल 624 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की विषयवार एवं श्रेणीवार सूची आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर कट ऑफ अंक और चयन संबंधी विस्तृत जानकारी भी देख सकते हैं। आयोग के अनुसार चयनित अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक और जन्मतिथि के आधार पर 1 सप्ताह तक वेबसाइट से अपने प्राप्तांक भी देख सकते हैं। आयोग ने बताया कि नियमावली 1998 के तहत अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन भरी गई कॉलेज चॉइस के आधार पर जल्द ही संस्था आवंटन कर दिया जाएगा। तो कॉलेज अलॉटमेंट आपका जल्द ही होगा। बाकी जो रिजल्ट है वो कल जारी कर दिया गया है। सभी अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक चेक कर सकते हैं। कल जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें 18 विषय हैं। सभी विषय आपके सामने यहाँ पर मेंशन है। इन सभी विषयों का रिजल्ट जारी हुआ है। इसी के साथ ही कुछ अपडेट्स और यहाँ पर देखिए कि टीजीटी समेत 23,800 पदों पर जल्द भर्ती की मांग। यहाँ पर नई भर्ती की बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में प्रतियोगी अभ्यर्थियों ने टीजीटी, पीजीटी, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक के करीब 23,800 पदों पर शीघ्र विज्ञापन जारी करने तथा नवंबर तक परीक्षा कराने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल में दिनेश यादव, सुनील कुमार सहित बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल रहे और ये जो नई भर्तियां हैं इनका विज्ञापन और परीक्षा जल्द से जल्द कराने की मांग की। इसी के साथ ही नीचे देखिए, परिणाम में पारदर्शिता की मांग, अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल ने टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परिणाम, फाइनल आंसर की और कट ऑफ को लेकर के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव डॉक्टर संजय सिंह से वार्ता की। प्रतिनिधिमंडल ने परिणाम जारी होने के बावजूद उत्तर कुंजी और कट ऑफ अंक सार्वजनिक न किए जाने पर आपत्ति जताई। शीतला प्रसाद ओझा ने बताया कि आयोग अध्यक्ष को 8 सूत्रीय मांग ज्ञापन भी सौंपा गया है। इस खबर को लेकर के यहाँ पर अलग से भी दिया गया है। देखिए कि टीजीटी, पीजीटी भर्ती की उत्तर कुंजी, कट ऑफ एवं मांगी नई शिक्षक भर्ती। ठीक है, तो इन सभी मांगों को लेकर के कल ज्ञापन दिया गया है और वही खबर यहाँ पर छपी हुई है। शीतला प्रसाद ओझा की अगुवाई में ये पूरा कार्यक्रम हुआ था। ठीक है, और उनका कहना था कि जो टीजीटी के रिजल्ट जारी किए गए उससे अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है, फाइनल आंसर की नहीं आई है, कट ऑफ टीजीटी की नहीं आई है, तो ये सब आना चाहिए और नई भर्ती की भी मांग की गई है। इसी के साथ ही यहाँ पर देखिए, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एलटी ग्रेड हिंदी में काफ़ी लोगों के फॉर्म रिजेक्ट किए गए थे। तो लोक सेवा आयोग ने 126 अभ्यर्थियों की अपील स्वीकार कर ली है। ठीक है, जो भी अभ्यर्थी अपील किए थे उसमें 126 की अपील स्वीकार हो चुकी है और इनको जो है अब परीक्षा में बैठने का वापस मौका मिलेगा। इसकी पूरी लिस्ट जो है वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसी के साथ ही 37 अभ्यर्थियों को सामाजिक विज्ञान में भी राहत दे दी गई है। इनकी भी अपील स्वीकार कर ली गई है। इसी के साथ ही एलटी ग्रेड हिंदी परीक्षा का प्रवेश पत्र भी जारी कर दिया गया है। 11 जुलाई को लखनऊ में ये परीक्षा होगी, एलटी ग्रेड हिंदी मेंस। इसका एडमिट कार्ड आप आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। रेलवे में 4,098 तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती होगी। रेल मंत्रालय ने विभिन्न रेलवे जोन में सुरक्षा बढ़ाने और परिचालन दक्षता में सुधार लाने के लिए 4,098 तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने 35 तकनीकी श्रेणियों में रिक्तियों को भरने का निर्णय किया है। इनमें कनिष्ठ सहायक अभियंता, डिपो सामग्री अधीक्षक, रसायन व धातुकर्म सहायक जैसे पद हैं। परमानेंट वे श्रेणी में सर्वाधिक 845 रिक्तियाँ हैं। इसके बाद वर्क्स में 470, कैरेज एंड वैगन में 450 रिक्तियाँ हैं। अधिसूचना जो है 21 जुलाई को जारी हो जाएगी। तो 21 जुलाई को सूचना जारी होगी, उसके बाद आपका विज्ञापन जारी होगा। तो कुल मिलाकर के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए आप लोग तैयार रहें बड़े पैमाने पर। और
रेलवे में अलग अलग पदों पर भर्तियां हो रही हैं इस समय। टीआरई 4 के लिए अधियाचना 25 तक भेजी जाएगी मंत्री। बिहार में शिक्षक भर्तियों को लेकर के अपडेट है कि 25 तक अधियाचना जाएगी। पटना से अपडेट है कि टीआरई 4 के लिए 25 तक बीपीएससी को अधियाचना भेज दी जाएगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मंगलवार को शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए। कहा कि हर हाल में इस समय सीमा के अंदर यह प्रक्रिया पूरी कर ली जानी चाहिए। मंत्री ने विभागीय कार्यों में लेट लतीफ़ी पर नाराजगी प्रकट की। कहा कि विभाग के सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। उन्होंने जनता से प्राप्त आवेदनों का अधिकतम 30 कार्य दिवस के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा विभाग में टीम वर्क की संस्कृति को और मजबूत बनाया जाए। तो शिक्षक भर्तियों को लेकर के अपडेट है कि जो आपका अधियाचन है वो 25 जुलाई तक जाएगा। उसके बाद आयोग समय लेगा, उसके बाद विज्ञापन आपका आ सकता है। हालांकि ये विज्ञापन काफ़ी दिनों से आ रहा है। संभवतः सुनवाई ये मिल रही थी कि विज्ञापन आपका फरवरी मार्च में ही आ जाएगा, लेकिन कुछ कारणों से विज्ञापन जारी आपका नहीं हो पाया। अब वापस विज्ञापन जारी करने की चर्चा है। उम्मीद है कि अगस्त में आपका ये विज्ञापन देखने को मिल सकता है। अगली देखिए अपडेट है नवोदय विद्यालय समिति से। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन ये नवोदय विद्यालय चलाए जाते हैं पूरे देश में। इस समय कक्षा 6 में एडमिशन के लिए आवेदन पोर्टल की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसके लिए यहाँ पर नोटिस जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि 27-28 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2027 का ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल शुरू कर दिया गया है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन 31 जुलाई 2026 तक कर सकते हैं। उम्मीदवार एनवीएस की वेबसाइट पर जाकर के निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। प्रॉस्पेक्टस एवं बाकी सारी जानकारी भी वेबसाइट पर देखी जा सकती है। तो ऐसे सभी अभ्यर्थी जो कक्षा 6 में नवोदय में एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग इसका फॉर्म ज़रूर भर दें। जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी उनके भाई बहन देख रहे हैं वीडियो, इसको अपने जो है सिस्टर या ब्रदर या अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसका फॉर्म ज़रूर भरवाएं। यहाँ देखिए पटना से अपडेट है कि स्नातक उत्तीर्ण पात्र छात्र छात्राओं को सीधे पीएचडी में प्रवेश। स्नातक उत्तीर्ण पात्र छात्राओं को सीधे पीएचडी में प्रवेश मिलेगा। इसके तहत 7.5 से जीपीए या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वालों को यह सुविधा मिलेगी। ऐसे छात्र छात्रा 1 वर्षीय मास्टर डिग्री के बिना भी सीधे पीएचडी में प्रवेश करने के पात्र होंगे। आपको बता दें, अगर कोई अभ्यर्थी 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स किया हुआ है तो डायरेक्ट वो पीएचडी में एडमिशन ले सकता है। ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश में भी लागू है और बिहार में भी लागू है और कई स्टेट में लागू है। अभी तक क्या होता था कि पीएचडी में एडमिशन के लिए स्नातक और स्नातक करना पड़ता था, लेकिन अब 4 वर्षीय स्नातक कोर्स से सीधे पीएचडी में एडमिशन हो सकते हैं। अंत में यूपी बोर्ड इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा को लेकर के कि यहाँ पर जो इस बार कापियाँ जांची जाएंगी ऑनलाइन मूल्यांकन होगा। यूपी बोर्ड 28 जुलाई को परीक्षा करवाएगा, इसमें 42,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे और इस बार जो है कहा गया है कि कापियों का ऑनलाइन मूल्यांकन होगा। प्रदेश के 92 केंद्रों पर यह परीक्षा होगी। 2 पालियों में परीक्षा होगी। जनपदवार परीक्षार्थियों की संख्या भी जारी कर दी गई है। तो फिलहाल ये अपडेट है आप सभी के लिए। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।